चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री की गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रिगोनोमेट्री की आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के लाए हैं। जिन लोगों को ट्रिगोनोमेट्री नाम सुन के ही डर लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद कभी आपको इस ट्रिगोनोमेट्री शब्द से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आपको देख के भी लगता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होगा नहीं होगा, इस सब टाइप से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, न देखा होगा, न सुना होगा, उस टाइप की चीज़ मिलने वाली है। सो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को, आप नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड डिराइव हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड डिराइव हुआ है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो डिराइव किया गया है 3 पार्ट में। ये ट्रिगोनोमेट्री डिराइव किया गया 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट ले लेंगे? तो फर्स्ट पार्ट है ये ट्राई, सेकेंड पार्ट है ये गोनिया, है ना, और थर्ड पार्ट है मेट्रॉन। तो ट्राई, गोनिया प्लस मेट्रॉन, ये तीनों पार्ट से मिलके बना है। इसका ट्राई का मतलब आपको पता है कि ट्राई कोशिश नहीं करना है। ये ट्राई का मतलब ये यहाँ पर कोशिश करना नहीं हो जाएगा, इसका मतलब होगा 3। इसका मतलब हो जाएगा आपको 3। और गोनिया का मतलब हो जाएगा, गोनिया का मतलब होगा एंगल, एंगल मतलब कोण जो आप पढ़ते हैं। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो 3 कोण का आप मेजरमेंट करते हो, मापन करते हो, यही ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। तो 3 कोण आते किस में हैं? तो बेसिकली 3 कोण तो ट्रायंगल में ही होंगे। तो 3 कोण ट्रायंगल में होंगे तो उसी के मेजरमेंट करेंगे। तो हमें इस ट्रायंगल में मेजरमेंट करना है राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को। ये ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इस ABC समकोण त्रिभुज में एक कोण है जो 90 डिग्री आपको दिखा रहा है, जिसको 90 डिग्री ये दिखा रहा है आपका, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल एट B, ठीक है। और 2 न्यून कोण, 2 एक्यूट एंगल दिखा रहा है, एक C और दूसरी A। ये दोनों एक्यूट एंगल है। अकेले B जो है वो 90 डिग्री है और अकेले C जो है वो, अकेले C और B मिला के तब 90 डिग्री हो रहा है। तो मतलब इस दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध भी तो होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो B जो है, बीच के सामने वाला हाइपोटेनस कहा जाएगा। तो देख लीजिए कि B का कोण का योग इसके दोनों साइड के, मतलब दोनों एंगल्स के जोड़ के बराबर हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इस दोनों साइड को जोड़ के ये आ जाए, लेकिन ये किस केस में होगा? ये होगा तो ये इन्होंने, पाइथागोरस ने इस चीज़ को बताया था। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, ठीक है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने बताया था इस रिलेशनशिप को समकोण त्रिभुज में, कि किसी त्रिभुज में किसी एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर का मतलब है AC का स्क्वायर, ये 2 साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो AB जो बच गया साइड उसका AB, और दूसरा साइड क्या बच गया है? BC। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AB एक बच गया है और दूसरा BC बचा है। तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर ये तीसरी साइड होगी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC को हम क्या कहेंगे? AC को हम कहते हैं हाइपोटेनस। मैं अगले थोड़ी देर में बताऊंगा क्लियरली। AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस होगा और AB को हम कहेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर AB परपेंडिकुलर हो गया और BC हम बेस कहेंगे, इसे BC बेस हो गया। तो इसमें आपको देना है, तो AC हाइपोटेनस को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए स्मॉल s से, परपेंडिकुलर को स्मॉल p से, बेस को स्मॉल b से। ये ऐसा इसलिए कर दिए स्मॉल s से क्योंकि इसका नाम हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर से इसलिए कर दिए कि p से इसका परपेंडिकुलर होता है और b से इसका बेस नाम होता है। तो इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। महाभारत की कर्ण नहीं है, हाँ, लेकिन महाभारत के कर्ण में भी पावर था, तो सबसे भयानक था। तो यहाँ पर कर्ण की ही बात कर रहे हैं, तो महाभारत के कर्ण तो देखना नहीं है, बस इसका नाम हम दे दिए हाइपोटेनस को कर्ण कह दिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ लंब, ठीक है। और बेस का मतलब हो जाएगा ये आधार,
जहाँ पर आप खड़े हो, जैसे ये खड़े हो तो ये अर्थ सरफेस है, धरती की सतह है, इस पे आप खड़े हैं। ये कौन खड़ा है? हम भी खड़े हैं, मान लेते कि हम ही खड़े हैं, ठीक है। तो ये आप खड़े हो तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, है ना। ये जिस पे आप खड़े हो ये बेस कहलाएगा। आप खड़े हो मतलब 90 डिग्री बना रहे हो अपने साथ, ये 90 डिग्री बना रहे हो तो मतलब ये परपेंडिकुलर आप कहला जाओगे। अब सपोज करिए कि आपके सर पे या मेरे सर सीढ़ी टाइप से इस टाइप का लगा दिया जाए, आपके सर पे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये हाइपोटेनस कहला जाएगा। तो आप समझ गए, ये बहुत ही आसान था, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने टाइप्स के हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब कुल मिला के आपको ट्रिगोनोमेट्री 6 पढ़ने हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 है। ये कौन कौन से हैं तो अब आपको बता रहा हूँ, बारी बारी से देखिएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपके सामने दिख रहा है। ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका नाम है साइन, सेकेंड है कॉस, थर्ड है टेन, फोर्थ आपका आ रहा है कॉसेक, फिफ्थ आ रहा है सेक और सिक्स्थ है कॉट। तो साइन का पूरा नाम क्या होगा? साइन का ये पूरा नाम आपको बता दे रहे हैं, सबका पूरा नाम बताएंगे कि क्या क्या इसका नाम है। 6 के 6 मैथमेटिशियन हैं, ये 6 के 6 गणितज्ञ रहे हैं जिनके नाम पे बनाया गया ये फंक्शन। तो ये 6 मैथमेटिशियन क्या नाम है इनका? साइन का पूरा नाम है साइन, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट और कॉसेक का नाम है कॉसेकेंट, सेक का नाम है सेकेंट और कॉट का नाम है कोटांजेंट। ये कोटांजेंट कॉट का फुल फॉर्म है, सेक का फुल फॉर्म सेकेंट है। लेकिन ये बात आप यहाँ से टेंजेंट से मत ये सोचिएगा कि चारों भाई होंगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उतनी यहाँ तक ये गई नहीं बात। आगे चलते हैं। इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स में ये इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। आपको बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे बनाया, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। अब चलिए हम देखते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, जो जिस पे आप खड़े थे। अब अभी जस्ट आपको डिस्कस किए कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, जो हम खड़ा है मतलब परपेंडिकुलर है। अब ये चलिए इसको मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये कोण थीटा दिया हुआ है, कोण ये थीटा आपका दिया हुआ है। तो ये 6 फंक्शन होता है, तो इसमें अनुपात के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। अनुपात में किस अनुपात में होता है? तो चलिए साइन जो है, साइन रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है। कॉसेक का कॉसेक है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। कॉस का उल्टा सेक होगा, तो सेक के लिए हाइपोटेनस बाय बेस, और टेन का उल्टा हम करें तो कॉट आ जाएगा। कॉट बेसिकली आप ये देख ही लिए कि बेस बाय परपेंडिकुलर। ये उल्टा सुल्टा होता क्या है, जैसे 2/3 का अगर रेसिप्रोकल करा जाए तो ये 3/2 आता है। 5/6 का रेसिप्रोकल करा जाए तो ये 6/5 आता है। अब इसके रेसिप्रोकल और इस नंबर को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। या बताइए कैसे? तो 3/2 है और इसको 2/3 इंटू करें तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/1 आया, इसको हम 1 कहेंगे। अब ये 5/6 दिख रहा और 6/5 दिख रहा है, इस दोनों को भी अगर करा जाए, है ना, तो 5 से 5 कटा, 1/1 आ गया। तो मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो आपको दिख रहा है, साइन को हम मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक से तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। काहे आएगी ये आपको बताइए ही। अब इसका फॉर्मूला भी अगर पुट करते हो P/H इंटू H/P, तो S से H कट रहा है, P से P कट रहा है, 1 ही आएगी। तो साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन, दूसरी कॉस और सेक की मल्टीप्लिकेशन, तीसरी ये टेन और कॉट की मल्टीप्लिकेशन, सबकी वैल्यू ये 1 आ रही है। अब चलते हैं, ये पंडित जी देखते हैं। पंडित जी के बारे में आप सुनते होंगे, शादी ब्याह से श्राद्ध तक वही पंडित जी कराते हैं। तो पंडित जी कुछ कहे थे। पंडित जी हैं एक बद्री प्रसाद, उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम लेते रहो। तो पंडित जी कहे, तो पंडित जी क्या कहे? कौन पंडित थे? पंडित बद्री प्रसाद थे। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, इन्होंने कहा हरि हरि बोलिए, हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और सोना चांदी तोल। भगवान का नाम लेने से तो वाकई में होता है, ये आप लोगों को लगता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ना।
लेकिन लगना चाहिए, आस्था एक होना चाहिए कि ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ तो सहारा हो। बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो क्या लगता है कि कोई ना कोई हमें चाहिए यार, किसी के बारे में सोचने, उसी के सोच के टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट तो नहीं करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, हम कंटिन्यू भी करते रहेंगे, आगे भी बातचीत होगी। तो P/H जो है ये किसके बराबर है? ये पंडित जी के नाम का हम पहला लेटर P ले लिए और हरि का ले लिए H, और S का मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन, S का मतलब साइन ले लेते हैं। फिर प्रसाद जी में भी P दिख रहा है, हाँ सॉरी, ये पंडित 2 बार हम लिख दिए, सॉरी, पंडित बद्री नाम ना हुए उनका, पंडित बद्री प्रसाद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर ये B/H हो जाएगा, है ना। B/H का मतलब होगा कॉस, और tan में P/B का मतलब हो जाएगा tan। ये क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि साइन किसका रेशियो, तो साइन में अभी जस्ट बताया थे आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कॉस में बेस बाय हाइपोटेनस होता है, tan में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये 6 फंक्शन आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी से हम आगे अपना क्वेश्चन सब कंप्लीट करते। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, उस क्वेश्चन को करके आगे देखते हैं कि कैसा ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन ये आपके हम एक लिख रहे हैं क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ मतलब यदि साइन थीटा बराबर दे दी आपको 3/5, तो फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना, फाइंड कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 गो तो होता है, तो एक साइन तो दे दिया हुआ ही है। कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। सबसे पहले काम करो, ये ले लो, आप ले लिए, इसका नाम दे देते हैं। तो पर साइन थीटा में तो आपको पता ही है कि होता क्या है, 3/5 है ये। अभी आपको जस्ट पीछे देखे हैं, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा कितना है, ये साइन दिख रहा है आपको P/H दिख रहा है। अब यहाँ साइन में P/H ले लिए, तो ये क्या हो गया, साइन में P/H तो ले लिए। अब एक चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, यहाँ पर मुझे H पता हो गया 5 और P पता हो गया। अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं, तो थीटा ये है, तो आपका 3 ये आ गया, और इसका नाम दे दीजिए ABC। कुछ तो नाम देना होगा, बिना नाम का तो कोई रहता नहीं है। आपके भी माता पिता, मेरे भी माता पिता, सबका नाम दिए हुए हैं, हाँ। तो सबका नाम जब रखे हुए, यहाँ तक कि आप कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं तो उसका नाम रख देते। तो हम ट्रायंगल जब ड्रॉ किए तो हम इसका नाम क्यों नहीं देंगे। चलिए ABC हमने नाम दे दिया इसको। तो AB को परपेंडिकुलर को हम 3 ले लिए, और BC तो हमें पता ही नहीं है, तो BC आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। BC आपको निकालना होगा, तो BC निकालोगे कैसे, आप कर दो 5² - 3²। ये आपको पता ही है, हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो ये 2 चीज़ आपको पता रहेगा, और बेस निकालना हो तो ये 2 चीज़ पता रहेगा, इससे आप निकाल लोगे। और परपेंडिकुलर निकालना हो तो ये आपको पता रहेगा, इससे आप ये भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर BC निकालने के लिए मैंने किया 5 का स्क्वायर 25 - 3 तिया 9 √16 स्क्वायर रूट आया 4। ये 4 स्क्वायर रूट मेरा आ चुका। हम इसी से अब चलते हैं आगे, इसमें ये करते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, 5/3 ले लेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक थीटा ले लिए। और बहुत बड़ी सेक थीटा तो लिखनी है नहीं, बहुत छोटा लिखना है। सेक थीटा ले लिए, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो H/P। कॉसेक में तो हम ये डायरेक्टली लिख नहीं देंगे, हम चलते प्रोसेस से ही अच्छा रहता है ना। तो हाइपोटेनस बाई ये बेस, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। रेसिप्रोकल उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर, दोनों सेम मीनिंग होता है। रेसिप्रोकल और उल्टा का दोनों का सेम मीनिंग होता है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं। ये कॉस में आप यहाँ पर लिख लो इस चीज़ को कि ये क्या क्या है आखिर। सॉरी आपको ये बता रहे थे, ये क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, है ना। अब ये हम कलर चेंज करते थोड़ा सा, इसको मैं आपको बता रहे हैं। तो कॉस थीटा में ये साइन थीटा तो आपको पता ही है, सॉरी बेस, कॉस में बेस, ये क्लियर करके आप लिख लो, वो उतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। P3 दिया हुआ है, B4 दिया हुआ है, और H दिया हुआ है 5।
तो बी बाई एच कह रहा है, तो बी बाई एच में 4/5, पी बाई बी कह रहा है तो 3/4, 3/4, एच बाई पी कह रहा है तो एच बाई पी में 5/3, एच बाई बी कह रहा है 5/4 और बी बाई पी कह रहा है 4/3। ये आपकी निकल गई। चलिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ मैं पहली बार डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी तरह से वीडियो देखा होगा और वीडियो के अंत में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, थोड़ा सा आपको एक कष्ट कर दूँगा। क्या कष्ट है ये सुनिए कि आपको कष्ट मैं यही दूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो को बना सकूं।